सारे दर्शकों ने मेरी राम राम। और इस समय हम मौजूद हैं नरवाना में, जहाँ पर आपको दिखाई दे रहे होंगे मेरे पीछे किसान बैठे हैं जो कि भूख हड़ताल पे बैठे हुए हैं। यहाँ पर बहुत सारे किसान हैं। तो ये किसान बैठे हैं जो नरवाना के एमएलए है रामनिवास सुरजाखेड़ा, तो उनके ऑफिस के बाहर धरना धर के बैठे हैं। तो ये कितने दिनों से यहाँ पे बैठे हैं और क्यों भूख हड़ताल पे बैठे हैं, तो सारी बातें इनसे जानेंगे, बात करेंगे कि आखिर भूख हड़ताल पे बैठने का कारण क्या है, कितने दिनों से ये बैठे हैं अनशन पर, कितने दिनों तक लगातार बैठे रहेंगे। तो सर यहाँ पर भूख हड़ताल पे बैठे हो, पहले तो ये बताइए कितने दिनों से बैठे हो। कल सुबह 11 बजे बैठे थे जी। तो भूख हड़ताल पे पूरे सारे किसान बैठे हैं, आप बैठे? नहीं, मैं तो ये बाकी आपके समर्थन में बैठे बाकी हुए हैं? मेरे समर्थन में नहीं, जो हमारे किसान शहीद हुए हैं उनके समर्थन में बैठे हैं। तो सर पूरा मामला क्या है, एक बार हमें बताना। ये पूरा मामला ये था, नवाना में 6 किसान शहीद हुए थे जो 13 महीने का आंदोलन चला था। उसके दौरान टिकरी बॉर्डर पे भी हुए थे, हमारे नवाना में भी हुए थे, हमारा बदवा टोल था वहाँ भी हुए थे। तो 6 टोटल किसान शहीद हुए थे। तो 2 किसानों को विधायक जियों ने अपने निजी कोष से 2 लाख रुपए की घोषणा करी थी, वो दे दिए थे। 4 अभी पेंडिंग है। तो ये हमारी मुख्य मांग थी। 6 महीने से आश्वासन मिल रहे थे, लेकिन लास्ट में एक हमें कदम उठाना पड़ा और उसी को लेकर हम इन शहीद परिवारों को न्याय दिलाने के लिए भूख हड़ताल पर बैठे। तो सर 6 महीने से कुछ बातचीत हुई है उस दौरान? 31 अगस्त का लास्ट टाइम दिया था। हमारे साथी हैं इंदर सिंह के लड़के जो अभी पास में ही हैं, उनको 31 अगस्त का टाइम दिया था। हमारे ये है रेस्ट हाउस नवाना का, तो उसमें मिले थे। 31 अगस्त का लास्ट टाइम दिया था विधायक ने। तो उसके बाद भी यहाँ धरना लगाया था। धरना लगाने के बाद उन्होंने 1 हफ्ता का टाइम मांगा था। वो हफ्ता भी जा लिया, सारे काम हो लिए, लेकिन लास्ट में फिर आश्वासन मिला था। उस आश्वासन पर कोई संतुष्ट जवाब नहीं था उनका, तो इस करके ये कदम उठाना पड़ा हमें। तो मतलब 31 अगस्त का टाइम दिया गया था, तो अक्टूबर शुरू हो चुका है सर। तो उसके बाद कोई मिलना जुलना या कोई आश्वासन नहीं मिला? यहाँ धरना लगाया था, जो हमारे किसानों ने तंबू लगा कर धरना लगाया, 15 दिन चला यहाँ पर। तो उसके दौरान भी लास्ट टाइम में अभी कोई 20-25 दिन हुए थे। तो 1 हफ्ते का टाइमिंग है तो उसमें, तो 1 हफ्ते का टाइम लेके फ़ोन पे बात करी, लेकिन कोई फ़ोन उठाने बंद कर गया। तो इसी करके फिर ये कदम उठाना पड़ा। मैंने 15 दिन पहले जो आश्वासन देकर यहाँ से उठाए थे, तो उसके बाद ये फ़ोन पे बात आई तो उसका कोई जवाब नहीं था, ना फ़ोन उठाए। तो उसके बाद ये कदम उठाना पड़ा। तो सर जो 15 दिन पहले आश्वासन दिया था तो वो गुमराह किया गया था, ना कि आश्वासन? बिल्कुल बिल्कुल, गुमराह करके ही 6 महीने से गुमराही कर रहे हैं। तो मोदी सरकार ने किया, खट्टर सरकार ने किया, नवाना के विधायक ने किया, और सभी को झुकाने का काम भी किसानों ने किया। और अब हमारा यही मकसद है, हरियाणा के पूरे नवाना के जितने भी आसपास के किसान साथी हैं, इन शहीद परिवारों को न्याय दिलाने के लिए हमारा सहयोग कर रहे हैं और इसको भी झुकाने का काम करेंगे। आज दशहरा है और अच्छाई की और बुराई की जीत होती है। हमने ये घोषणा करी है, इस धरने पर रामनिवास सुरजाखेड़ा का पुतला फूंका जाएगा किसानों द्वारा, और उसको हम ये एक मैसेज देंगे, जैसे बुराई पर अच्छाई की जीत हुई थी, आज हमारी जीत होगी, ये हमें उम्मीद है। तो सर जैसे भी आप पहले भी आप धरना दे चुके हो, लेकिन उसके बाद भी सिर्फ आश्वासन दिया गया था, आश्वासन क्या गुमराह किया गया था। तो अभी आपको लगता है समस्या का कोई समाधान होगा? समाधान करवाना जानते हैं जी। पहले मोदी से करवाया, खट्टर से करवाया, और भूख हड़ताल पे इसीलिए बैठे हैं। बस यही बात है कि हमारी जानी जाएगी और किसान शहीद हो रहे हैं। 570 हमारे किसान शहीद हुए हैं। 71 में मामे हो जाएंगे और हो जाएंगे, हमारे साथी बतेरे तैयार हैं, कोई बड़ी बात नहीं। जब किसानों को 2-2 लाख देने की घोषणा की गई थी, तो क्या उनसे किसी ने ज़बरदस्ती करवाई थी? जब गोज में इतने पैसे नहीं थे तो घोषणा करने क्या ज़रूरी थी? ये तो 2 लाख की बात है। नवाना में लगभग ऐसी लिस्ट, लंबी लिस्ट है मेरे पास। ये तो हमारे किसान शहीद हुए थे उनकी है। नवाना में करोड़ों रुपए की घोषणा ऐसी है जिनकी लंबी लाइन लगाऊं तो मैं, चाहे मंदिर की बात हो, चाहे गौशाला की बात हो, चाहे कहीं भी की बात हो, उसकी लंबी लिस्ट मेरे पास है। और लोग दे के जाते हैं कि वे हमारी भी मांग कर लिए, लेकिन हम किसानों के लिए बैठे हैं। अगर उसकी पूरी लंबा भाई दिखावा नहीं, उस पर नवाना का कर्जा है। जितनी की घोषणा करके नहीं, उससे तो डबल नवाना के किसानों को और हमारे जिन्होंने वोट दिए उनका कर्जा है। ये घोषणा कहूँगा मैं तो, घोषणा करने वाला एमएलए है। ये अपने आप को समाज सेवी कहता था, लेकिन समाज सेवी शब्द इसके लिए धब्बा है, क्योंकि ये समाज सेवी नहीं, नवाना को बदनाम करने वाला विधायक है। क्योंकि समाज सेवी कहकर आज लग किसी भी गौशाला के, किसी भी मंदिर के, किसी भी किसान के पैसे आज लग इसने उन्हें नहीं दिए। तो सर जो घोषणा की जाती है वो सिर्फ अपना नाम चमकाने के लिए की जाती है। एक ठेकेदार बोली बन जाता है, वो कहता है 11 लाख, 21 लाख, 51 लाख,
ये उस बोली वाले की तरह हाथ उठाता है, मैं 51 लाख दूंगा, 31 लाख दूंगा, 11 लाख दूंगा, लेकिन ये काम इसका एक बोली वाले की तरह है, पैसे देने का काम नहीं है। सिर्फ घोषणा की और अपने फिर जुबान से पीछे हट गया। झूठे वाहवाही लेने के लिए ये घोषणा करता है। आज लग इन्होंने एक भी अपनी घोषणा पूर्ण नहीं की है। क्योंकि उस टाइम पे लोग ये कहेंगे कि इतने पैसे देने की घोषणा की है तो बड़ा अच्छा इंसान है, ये है वो है, ये सब चीज़ें बटोरने के लिए उस टाइम पे घोषणा कर देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो कहूँगा राजनीति वाले सभी होते हैं, लेकिन ये सबका सरदार निकला, क्योंकि सबसे ज़्यादा अगर घोषणा करने वाला विधायक है तो नवाणा का विधायक है। करोड़, हाँ, जिसकी मैं गणित तो कहता नहीं, कम से कम 100 करोड़ की पेंडिंग घोषणा पड़ी होगी, 100 करोड़ की। तो वैसे सर क्या कहना चाहोगे, जब पैसे देने की हैसियत नहीं है या जेब में पैसा नहीं है तो फिर घोषणा करनी क्या ज़रूरी है? तो मैं तो कहूँगा ये अपने आप को समाज सेवी कहलाता है, इसको समाज सेवी पीछे से हटा देना चाहिए। अब इसको ताज़ा आपको पता ही है, सरकार से भी पीछे हट गया, क्योंकि वहाँ भी ये झूठी घोषणा करता है। वहाँ वाई लूटने के लिए विधानसभा में जो अपने वो करता है भाई, दिखावा करने के लिए वहाँ वाई लूटता है, और यहाँ भी पता चल गया और सरकार ने भी पता चल गया, वहाँ से भी इसको इस्तीफा देना पड़ा, सरकार ने इसका पद खींच लिया। तो हम कहना चाहते हैं ये झूठा है बिल्कुल, और इसका जवाब आने वाले दिनों में मिल भी जाएगा। तो अब ये सर फिलहाल यहाँ पर बैठे हो तो अब क्या चाहते हो? बस हमारी तो एक ही मांग है, जो हमारे किसान साथी शहीद हुए थे उनके 2-2 लाख रुपये दे दे और उठ जाएंगे। आश्वासन पर हम उठते नहीं, जिस दिन हमारे को पैसे दे देगा उस दिन उठ जाएंगे, सीधी एक ही बात है। पिछली बुढ़िया की तरह गुमराह ना करें। नहीं, हम उठते नहीं। अगर हमारे किसान साथियों को हाथ में ये पेमेंट या चेक नहीं देता तब तक हम उठते नहीं, ये हमारी पक्की कमिटमेंट है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, अगर विधायक दशहरे पे वो अपने परिवार के साथ है, लेकिन जो परिवार किसान शहीद हुए हैं वो अपने परिवार से दूर रहकर 13 महीने भी दूर रहे और आज भी त्यौहार के दिन भी दूर हैं, तो अगर वो हमारी बात सुन रहा है तो उसका फर्ज बनता है कि किसानों को उम्मीद से नहीं, मैं तो कहूँगा आज उनका निपटारा कर देना चाहिए, ताकि वो भी अपना दशहरा अपने घर मना सकें। वैसे सर आपको क्या लगता है कि उनको पता नहीं होगा इस बात का कि आप उनके ऑफिस के सामने बैठे धरना देंगे? बिल्कुल पता है, वो बिल्कुल झूठा आदमी है, नकार आदमी है, जो किसानों का मैं तो कहूँगा गद्दार आदमी है। और हमने तो पता नहीं कितने दशहरे निकाल दिए थे, ये कोई बड़ी बात नहीं है कि दशहरा हमारे ऊपर से चला जाएगा। 2 साल से हम आंदोलन में है, फिर कितने दशहरे 2-3 दशहरे भी जाली, दिवाली भी जाली, सारे त्यौहार जाली है। ये कोई बड़ी बात नहीं है कि हमारे दशहरा ये चला जाएगा और दशहरे पता नहीं कितने आएंगे। काफ़ी लंबा बिल्कुल आंदोलन लड़ा है। बिल्कुल जी बिल्कुल। अच्छा, तो ये देखिए जो किसान शहीद हुए हैं उनके पुत्र हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। तो सर पहले तो आपका नाम बताइए। सुरेंद्र चैल मैडम। और जो आपके फादर एक्सपायर हुए थे? श्री किताब सिंह चैल। तो सर यहाँ पे जैसे बैठे हो, सुशील जी धरने पे बैठे हुए हैं, हड़ताल पे बैठे हुए हैं, तो क्या कहना चाहते हो आप? मैडम कहना तो क्या चाहेंगे, मतलब उनको खुद को सोचनी चाहिए विधायक जियों को, बस जो घोषणा कर रखी है वो अपने आप ही पूरी करे। अब 2 साल तो मेरे फादर को एक्सपायर हो गए, 1 साल इनके फादर को एक्सपायर हो गए। मेरे पास तो मतलब एक पंचायत में बोल के आए थे वो, जब गोड्डनवाणी आए थे गांव में, उस टाइम पंचायत बैठी, मतलब तपड़े बैठे थे उस टाइम, वहाँ अपनी मर्जी से बोला था, ना उन पर मांगी किसी ने, ना उन पर कोई प्रेशर था। तो 2-2 लाख रुपए और प्लस एक नौकरी मेरी बोल के आए थे, वो डीसी रेट की। सर साथ में नौकरी भी? हाँ जी, डीसी रेट की नौकरी बोल के आए थे। उन्होंने अपने मुंह से कहा था कि भाई मेरा पक्की मेरा हाथ में नहीं है रेगुलर, मैं डीसी रेट की नौकरी दूंगा। 2 लाख रुपए भी जो उन्होंने मेरे पास पहुँचाए थे वो मोटा मोटा कोई 10-11 महीने के बाद पहुँचाए थे। और नौकरी के लिए कम से कम 20-25 बार मिल चुके हैं। हर बार आश्वासन देते 20 दिन में काम हो जाएगा, 25 दिन में हो जाएगा, लेकिन आज तक तो हुआ नहीं मैडम। तो अब लास्ट में फिर और कोई रास्ता दिखा नहीं, तो सुनील भाई ने हमारे लिए जो कदम उठाया है इसके लिए तो समर्थन मारे हैं जी। और मेरे पैसे आए हैं जो और बच गए, उनकी भी घोषणा की थी तो उनके पेंडिंग है, तो वही भी तो हमारे चाचे थे, ये भी हमारे भाई हैं, ठीक है, तो इनको भी चाहिए आर्थिक मदद। तो जब मेरे को मिली तो इनको भी चाहिए। मैं ज़्यादा उस स्पोर्ट में आया हूँ कि भाई इनका काम पहले हो, नौकरी वालों देखते हैं वो करते नहीं करते हैं, बाकी करनी चाहिए मैडम, क्योंकि फिर समाज सेवी कल्याण है, क्या फ़ायदा उसका। और सर चाहे तो घोषणा नहीं की होती, घोषणा की है तो फिर उसको पूरी करना चाहिए। तभी आए हुए मैडम, अगर घोषणा नहीं करते तो कौन आता उनके पास, वो अपने जुबान से करके आए थे। और कोई ज़बरदस्ती घोषणा करवाता नहीं है? नहीं मैडम, वो तो फादर को 4 ही दिन हुए थे एक्सपायर होने को, तभी आए थे वो, घर ही आए थे खुद, किसी ने बुलाया भी नहीं था उनको, अपने आप ही आए थे जो उनकी टीम के साथ वो। तो ये बातें थी मैम। तो सर आपका नाम क्या है? बलजीत सिंह उजाना जी। और जो आपके फादर एक्सपायर? मेरे पिताजी का नाम शहीद किसान इंदर सिंह है जी। कितने दिन हो चुके हैं सर?
मेरे पिताजी एक्सपायर हुए थे जी टिकरी बॉर्डर पे 17 जुलाई 2021 को जी। हाँ जी। तो सर क्या घोषणा करके आए थे आपके पिताजी? घोषणा तो जी इसने यही अनाउंस किया था अभी कि जो मेरे हल्के से किसान शहीद हुए गए आंदोलन में उनको 2-2 लाख देंगे। ठीक है जी, घोषणा कर दी, आंदोलन हम जीत के वापस आ गए। लेकिन उसके बाद सिर्फ 6 किसान शहीद हुए थे हल्का में, 2 के पास इसने सहयोग राशि पहुँचा दी, 4 पेंडिंग है जिसमें मेरे पिताजी है। हम इससे पर्सनली तौर पर भी और हल्का किसान नेताओं के साथ भी कम से कम 15 बार मिल चुके हैं। किसान संगठन अलग अलग भी मिल चुके हैं, मांग पत्र भी दे रखे इसने, भाई किसानों की सहयोग राशि आप पहुँचा दो इसने। लेकिन आज तक हमारे को झूठा ही आश्वासन दिया है। हम लास्ट विधायक जी ने हमारे को 31 अगस्त का टाइम दिया था, बोलिया था रेस्ट हाउस में अरियल चौक पे, बोला मैं 31 अगस्त को तुम्हारी सहयोग राशि दे दूँगा। लेकिन उसके बाद हमारे तक नहीं पहुँची। उसके बाद भी हम 3 बार मिल चुके हैं, ऑफिस में मिल चुके हैं और हमारे गांव में भी मिल चुके हैं जब ये गया था। लेकिन आज तक हमारे को झूठे आश्वासन मिला है। और जो सुनील भाई ने हमारे लिए जो ये फैसला लिया है, हम इसके साथ हैं और तन मन धन से हैं। जो और भी कड़ा फैसला लेना पड़ेगा हम तैयार हैं। शहीद किसान पहले भी नहीं पीछे हटे थे और हम उन्हीं के खून हैं, हम आगे भी पीछे नहीं हटेंगे। कितना बड़ा आंदोलन करना पड़ जाओ और हम इस चीज़ के लिए विधायक जी से मना के हटेंगे। तो सर आपकी भी कोई नौकरी की घोषणा की थी? नहीं जी, मेरे को तो नहीं बोला जी, इनके भी जरूर बोल का है जी। हाँ जी, सहयोग राशि की सभी की बोलिया था, जो शहीद होएगा बोला 2-2 लाख की। लेकिन इसको पर्सनली तौर पे बोल का है इसके घर पे। हमारी तो यही मांग है जी, हमारे को जो अनाउंस किया है ना, हमारी कोई मांग, हम तो इसकी मांग को कह रहे हैं भाई, जो इतना घोषणा कही वही देते हैं। हमारी तरफ से कोई मांग नहीं है। हम तो यही कह रहे हैं भाई, तू आज तक झूठा है तो जो तो आपने ये बात कही है बस उस पर खरा उतर जाए। हमारी तरफ से कोई मांग नहीं है किसानों की तरफ से। हम तो ये कह रहे हैं जो तने अनाउंस किया वही कर दे बस, इससे ज़्यादा कोई मांग नहीं। इसकी नौकरी और जो 4 किसान शहीद की सहयोग राशि रह रही है पेंडिंग, उसको दे दे बस। हमारा ना कोई और मुद्दा जी, सिर्फ इस मुद्दा पे सुनील भाई बैठे हैं, हम इनके साथ। तो ये देखिए, हम बात कर रहे हैं नरवाणा के एमएलए रामनिवास सुरजाखेड़ा की, जो घोषणा कर चुके हैं लेकिन घोषणा के बाद भी अपने कहे अनुसार बार बार पीछे हट रहे हैं, आश्वासन दे रहे हैं। कहीं ना कहीं किसानों के द्वारा बताया जा रहा है कि वो झूठ बोल रहे हैं। बार बार आश्वासन देके 10-15 बार मिल भी चुके हैं लेकिन किसी प्रकार का कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है उनकी तरफ से। और आज ये कल से यहाँ पर बैठे हुए हैं धरने पे। और ये ऐसी बात नहीं है कि उनको पता नहीं होगा, उनको पता भी होगा। पता होगा सर? बिल्कुल पता है जी उनको, कल ही मैसेज चला गया था उनके पास। और पहले का पता उनको, तो वो उन बीच में कोई आए भी थे मतलब सुनील भाई के पास, कभी आप ना बैठो दे देंगे हम ये, तो मतलब वो वैसे टालने वाली बात थी। तो उनको तो पता है, एक हफ्ता पहले का पता उनको। तो सर आपका क्या नाम? मेरा नाम अनिल है जी। तो आप क्या कहना चाहोगे सर? मैं कहना चाहता हूँ जी, जो अपने साथी किसान साथी शहीद हुए थे उन्होंने कोई भीख नहीं मांगी उनसे। बिल्कुल सर। उन्होंने खुद अपना नाम करने के लिए अनाउंस किया कि हम 2 लाख देंगे। 2 साथियों को उन्होंने दे दिया, 4 को नहीं दिया। इस भाई को सर्विस के लिए बोला डीसी की तौर। अब आपने इनसे पूछा कि आपको भी सर्विस के बारे में बोला, इन्होंने कहा कि नहीं बोला। किसान कभी झूठ नहीं बोलता। उन्होंने सर्विस के लिए सिर्फ 1 भाई को बोला है, बाकी को 6 को पैसे के लिए बोला है। 2 को उन्होंने दे दिए, बाकी 4 के और दे दो। सिर्फ थोड़ी सी तो मांग हमारी। और यदि उसके बाद किसान मतलब सुनील भाई को कुछ हो जाता है ना, तो अकेले सुनील भाई नहीं है यहाँ पे, कुछ ऐसी बात पे तो हम सब यहाँ बैठ जाएंगे भूख हड़ताल पे। टोटली इनके साथ हैं जब तक इन भाइयों को सहायता राशि नहीं मिलती। सुनील भाई के साथ कल या परसों शायद ऐसा डिसीजन हमको ही बैठना पड़ जाए तो हम सब भी भूख हड़ताल पे बैठ जाएंगे। और ये जो आप बोल रहे हो ना कि मतलब उनको पता है कि यहाँ बैठने का, उनको तो बहुत पहले से पता है। जब सुनील भाई ने अनाउंस किया था उससे पहले दिन उनके कुछ लोग आए हैं, उन्होंने बात करने की कोशिश की है। उन्होंने ये तक कहा है कि आप लोग बैठो मत, हम हमारा कहना मानो, हम आपको पैसे दे देंगे। तो हमने ये कहा, सुनील भाई ने भी ये कहा कि हमें ऐसे पैसे नहीं लेने हैं, कोई भीख थोड़ी लेनी हमें, वहाँ पे बैठेंगे भूख हड़ताल पे। और अभी भी यही बात है, एमएलए साहब यहाँ पे आके खुद इन किसान भाइयों को, जो साथी हैं किसान शहीद हुए उनके बेटे हैं, इनके हाथों में आके पैसे देंगे, तब हम यहाँ से उठेंगे। तो सर पहले भी आप बैठ चुके हो यहाँ पर धरने पे? अब पहले बैठे थे, इनको आश्वासन दिया गया, उठा दिया गया, वही बात है। अब की बार ये आश्वासन नहीं माना जाएगा। आश्वासन तो पहले बोल रहे, बैठने से पहले वाले दिन उन्होंने बोला कि पैसे दे देंगे, आप कुछ टाइम दे दो। लेकिन वो बहुत हो गया आश्वासन, तो कब तक आश्वासन लेंगे? और भी काम है।
तो ये तो वो हो गया, जैसे बोलते हैं कोर्ट में तारीख पे तारीख, तारीख हाँ, पे तारीख, तारीख तो पे ये काम किया जा रहा है उनके द्वारा, आश्वासन पे आश्वासन, लेकिन जो उन्होंने घोषणा की थी उस घोषणा पर खरे नहीं उतर पाए हैं। तो जैसे किसानों ने बताया कि जिस टाइम पे घोषणा की गई थी वो एक नाम चमकाने के लिए घोषणा की गई थी, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। तो देखते हैं आगे क्या रहता है। किसानों की जो हड़ताल है, भूख हड़ताल पे ये बैठे हुए हैं, तो जारी है। आप क्या कहना चाहते हो किसानों के लिए, जो ज़रूर बताएं कमेंट बॉक्स में, और तस्वीरों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हमारे किसानों की आवाज़ बुलंद हो सके। जय हिंद।